ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ अपनी किसान यूनियन की जो कॉन्फ्रेंस सी उन्होंने इन्हों के दर्शन कर चुके हैं तो थानू भी करा चुके हैं। बट अज सानू इस संघर्ष के शाहजहां बॉर्डर के उत्ते इन्हों मिलन का फिर सुभाग मिलिया तो करते हैं गल्लां ते थाडे नाल कराने इन्हों की इंट्रोडक्शन। हाँ जी, नमस्कार जी। राम राम जी। पहले तो अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दें, जो दोस्त हमारे आपके बारे में नहीं जानते तो उनको थोड़ी पता चल जाएगा। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा, वो छोड़ के मैंने समाज सेवा काम शुरू किया और अभी मैं पूरा समय लगाता हूँ किसानों की पैरवी के लिए, लेकिन कोट और गाउन पहन के नहीं। कोट और गाउन मैंने खूंटी पर टांग दिया तो मैं वकालत करता हूँ परिवार के लिए नहीं, किसानों के लिए। और वही लड़ाई हमने शुरू की राजस्थान से 2010 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो, उसकी गारंटी का कानून बनाया जाए। और इस लड़ाई में राजस्थान की 200 विधानसभा में कोई विधानसभा सूची नहीं रही जहाँ हमने किसान महापंचायत नहीं की। 7 संभाग है हमारे, 7 संभागों में किसान महापंचायत की, राज्य स्तरीय किसान महापंचायत की। 2 वर्ष तक लगातार ये जागरण का हमने काम चलाया, क्योंकि राजस्थान वाले उस समय MSP को नहीं जानते थे। और उसके बाद 2012 में एक हमने कानून ड्राफ्ट किया, किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, जिसके आधार पर एक निजी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और लोकसभा ने उसको 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया। 6 वर्ष हो गए, हम इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार इसके आधार पर कानून ले आएगी, क्योंकि इस विधेयक के प्रारूप को श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने एक चैप्टर लिखा। उनका रामपाल जी, तब मैं लिखूंगा, उन्होंने लिखा, वो भी उसमें डाला हुआ है। श्रीमती सुषमा स्वराज अभी नहीं रही, अरुण जेटली साहब अभी नहीं रहे, इन सब ने उसको कहा ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। डॉक्टर MM जोशी अभी पावर से बाहर है। और तो और जो श्रीमान नितिन गडकरी है वो नाराज़ हो गए थे हमारे ऊपर कि रामपाल जी आपने तो इसमें लागत का 50% लिखा है, दुनिया तो 1000% ले रही है, तुम 50% की हो, इसको 100 करो कि कम से कम 100% दिया जाए। तो हमने वो भी संशोधन किया, 100% जो 50% से कम नहीं हो, ये उसमें लिखा फिर। और तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मिलने के बाद कहा बहुत अच्छा प्रारूप बनाया आपने। तो 2014 के पहले तक खरीद की गारंटी के कानून का प्रारूप अच्छा था। जैसे ही 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर आए, उसके बाद में हम पलटा खा गए। और वो पलटा खाए, हमने उनसे राम राम कर लिया कि राम राम अलविदा। तो हमने उनको राम राम कह दी। उसके बाद इसी विधेयक को लेकर हमने लड़ाई शुरू की पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में खरीद की गारंटी का कानून हो, यही मुद्दा बना। और इसके लिए हमने कहा ग्राम स्तर पर खरीद, वर्ष भर खरीद, दाने दाने की खरीद। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और हमारी जो टीम बैठी है, जब साथ थे, लगातार संघर्ष चला, लगातार हम रुके नहीं। 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष से इसी को हमने टारगेट बनाया। और इसके लिए हमने कहा अकेले राजस्थान से काम नहीं चलेगा, इसलिए देश भर में घूमे और देश भर के जो किसान संगठन थे उनको सबको इकट्ठा किया। 6 समूह बने उनके देश में। उन 6 समूह में भी यही कहा मांग 2 ही रखो, ऋण मुक्ति और पूरे दाम, इससे ज़्यादा रखो ही मत, हमारी समस्या तो बहुत है। और सारे किसान संगठन सहमत हुए। इसलिए राजस्थान में सीकर जिले से हमने एक नारा दिया, किसान की खुशहाली के बिना देश की आज़ादी अधूरी है। और हमने खुशहाली के अर्थ दिए एक नारे के रूप में। हमने कहा खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। इसको लेकर ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुई। और मंदसौर से जो हमने किसान एकता यात्रा शुरू की, वहाँ के शहीदों के सम्मान में
वो पूरे हिंदुस्तान में हम घूमे और उसका भी प्रमुख नारा ये रहा, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। यही आंदोलन 10 वर्ष में यहाँ कर पहुँचा। और एक घटना और बताना चाहूँगा आपको बीच की। 2016 24 दिसंबर इसी जगह पर हमको रोका गया था। सारी रात हम केवल और केवल आग के भरोसे बैठे, अलाव के भरोसे बैठे रहे। सुबह 9 बजे 3 अधिकारियों का एक शिष्टमंडल आया। उनका आपकी मीटिंग हमने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी से तय कर दी। 11 आदमी का शिष्टमंडल ले चलो, उनसे मिल लो। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। वार्ता होगी तो प्रधानमंत्री स्तरीय होगी, वरना नहीं होगी। उनका जी हम तो ये कर सकते हैं कि दूसरा मंत्री बता दो, राजनाथ सिंह जी से आपको मिला दें, सुषमा जी से मिला दें, अरुण जेटली से मिला दें। मैंने कहा जी किसी भी मंत्री से हमको नहीं मिलना, क्योंकि आपकी नाराज़गी क्या है? हमारी नाराज़गी ये है, इनमें से एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसकी ये हैसियत हो कि वो हमारी उनके बीच में जो वार्ता होगी उस वार्ता को वो पीएम से ब्रीफ कर सके। जो प्रधानमंत्री तक ब्रीफ ही नहीं कर सके, उनके पास जाके हमारा समय खराब क्यों करे? वो वापस चले गए। दिन भर हम यहाँ बैठे रहे, इधर हरियाणा पुलिस, इधर राजस्थान पुलिस। उस समय दोनों में भाजपा सरकार थी, दोनों के बीच में हम पिसते रहे। लेकिन हमारा किसान अडिग रहा, टच से मस नहीं हुआ। बीमार हुआ, उसने भी कह दिया मैं यहीं मरूंगा, इलाज कराने नहीं जाऊंगा। ये आपके पूरे मीडिया में चला। और राजस्थान सरकार गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी। उनका हम आप गिरफ्तार करेंगे, आपके बारे में हमको हाईकमान से अनुमति लेनी है। उनकी अनुमति आई शाम को 4:15 बजे। योग संयोग होता है। उसी समय दिल्ली से 5 ऑफिसर्स का शिष्टमंडल आया हमारे पास। आपकी वार्ता प्रधानमंत्री स्तरीय होगी, स्वीकार हो गया। आज उनके सचिव पीके वली आपसे मिलेंगे, अगली वार्ता प्रधानमंत्री से होगी। हम गए, शाम को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे 31 मिनट वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में 25 दिसंबर को आयोजित हुई। सब चीज़ों को उन्होंने हाँ की, जिसमें खरीद की गारंटी कानून का ये प्रमुख था। उनका ये हम करेंगे, उनका जितनी भी आपने बातें कही है हम सब पे कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई होगी उसको लिखित में आपको सूचना देंगे। हाँ, एक पत्र तो उनका आया जिंदी, उसके बाद में दूसरा पत्र आज तक नहीं आया। हम लगातार उनको कांटेक्ट करते रहे कि भाई आगे बढ़ाओ, आगे नहीं बढ़ाया। और ये होते होते आज हम वही 2016 के आंदोलन में जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं। उस समय दूदू से दिल्ली का टेक्ट कूच था, अब पूरे देश भर के किसान इसी के लिए जुट रहे हैं। आक्रोश सिमटता गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून तो नहीं लाए, उसके विपरीत 3 नए कानून ले आए 5 जून 2020 को। हमने 14 जून 2020 को उनका अद्योपांत अध्ययन के बाद उनका पत्र लिखा कि माननीय ये कानून हमारे पक्ष में नहीं है, ये खेती का कॉर्पोरेटीकरण करने वाले हैं, अच्छा इनको आप वापस ले लो। उन्होंने वापस नहीं लिए तो हमने दूसरा पत्र लिखा 21 जुलाई 2020 को, और उसमें हमने चेतावनी दी कि यदि आपने ये कानून वापस नहीं लिए तो देश भर के किसान कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होंगे, सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने नहीं सुनी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कृषि मंत्री जी ने 2.5 घंटे हमारी बात हुई। हमारे मित्र भी साथ थे और वो 2.5 घंटे में निरुत्तर हो गए। हमने कहा जी हमारे पक्ष में तो नहीं है, आप कोई भी क्लॉज बताओ जो हमारे पक्ष में हो। तो उन 2 बातें अच्छी बताई। पहले उन्होंने कहा देखो रामपाल जी, अब आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा फसल बेचने पे। तो हमने पूछा पहले कोई कानून ऐसा था क्या जो किसान को उपज बेचने पर शुल्क देना पड़ता था? क्या नहीं, पहले भी नहीं था, लेकिन हमने लिख दिया इसको। दूसरा ने कहा अब आप आज़ाद हो गए, बेड़ियाँ कट गई आपकी। मन की वो कैसे कट गई कि अब आप अपनी उपज देश के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हो। तो हमने दूसरा प्रश्न किया उनसे, तुम्हें अब तक कोई ऐसा कानून था क्या जो रोक लगाता था कि किसान अपनी उपज दूसरी जगह जाके नहीं बेच सकता? क्या नहीं, पहले नहीं था ऐसा, तो लेकिन लिखा हुआ नहीं था, हमने लिख दिया। तो भाई अब बिना लिखे भी बात है, लिखी भी बात है। मन की जी तोमर साहब, ये एक बात नहीं है कि सच, ये पहले पाबंदियाँ थी व्यापार करने वालों के ऊपर। जो कृषि उपज के व्यापार करते उनको शुल्क देना पड़ता था, राज्य का कानून पर लागू था। और वो एक जगह से दूसरे स्टेट में यदि फसल ले जाते, उपज ले जाते, तो उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। आपने उन सबको मुक्त कर दिया, सारी बेड़ियों से उनकी बेड़ियां काट दी।
काटी बेड़ियां उनकी, नाम ले रहे हो हमारा। उनका तो नाम नहीं ले रहे आप, क्या उनके लिए आपने कानून बनाया। और एक चीज़ और जिंदी, मैंने एक चित्र उनको बताया, एक चित्र में अजगर, उसका मुंह खुला हुआ है, उसके मेंढक बैठा है उसमें, उसके मुंह में, और वो कीड़े खाने के लिए उसकी जीभ लपलपाती है मेंढक की। लेकिन ये भूल जाता है मेंढक, जिस दिन अजगर अपना मुंह बंद कर लेगा तेरा क्या होगा, तू तो गया काम से। तो हमारे देश के जो छोटे मोटे पूंजीपति अपनाओं को मानते हैं दिग्गज, वो ये भूल जाते हैं जब ये चक्कर चलेगा तो तुम तो मेंढक हो, तुम्हारी जीभ लपलपाती रह जाएगी, ये सारा पाड़ा जाएगा बाहर के लोगों के पास, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, तुम भी नहीं रहोगे। और बड़े पूंजीपतियों को खेती करने का अधिकार मिल गया, बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार मिल गया, तुम कहाँ के रहोगे। इसलिए दो चीज़ें मुझे और ध्यान दिलानी है आपको। पहली, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया दी इकोनॉमिस्ट टाइम्स में, वो कहते हैं अमेरिका बढ़ो, अब तो निवेश करो, अब तो जैसे तुम सुधार चाहते थे सारे हमने कर दिए, और अब तो हमने खेती का क्षेत्र भी आपके लिए खोल दिया, अब तो पधारो, हम रेड कारपेट बिछा के आपके लिए तैयार है। तो किसके लिए कानून बनाया, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। किसके लिए कानून बनाया, निवेश बढ़ाने के लिए। ये हमारे हित में कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे हित में नहीं है, और अभी भी जो लगातार वार्ताएं चल रही है सरकार समझ रही है। और हमने माननीय कृषि मंत्री से ये भी पूछा कि माननीय तोमर साहब आप ये बता दो, ये जब बिल ड्राफ्ट हुए उसके पहले आपसे पूछा गया था क्या, या आपने ड्राफ्ट किया या कहीं से ड्राफ्ट हो गया है, इसलिए कहाँ से तैयार हो गए ये तो बता दो आप। इसलिए ये सब तो उनका इंस्ट्रूमेंट है। और अभी आंतरिक लोकतंत्र जब खत्म हो जाता है किसी भी दल में, तो फिर वहाँ सहयोगी नहीं रहते, अनुयायी बन जाते हैं, सब लोग उनका अनुयायी है। तो वन मैन शो है अभी हिंदुस्तान में। इसलिए वो जो कहते, तो एक हमारे राजस्थान में कहते हैं स्वामी दिन को रात कहें तो हम तारे चमका दें, वही स्थिति इन सब की है। तो वो रात कहते हैं दिन में भी, तो ये कहते हाँ साहब तारे तो चमक रहे हैं, तारे देखने को नहीं मिलेंगे दिन में। तो अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई। इसलिए मैं चाहूँगा परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान। मैंने 14 दिसंबर को भी एक दिन को उपवास किया इसी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मैंने कहा हम भी ठीक रहें, वो भी ठीक रहें। और आज भी 3 दिन का उपवास मैंने शुरू किया है, आज पहला दिन है। और ये उपवास इसलिए शुरू किया, माननीय तोमर साहब ने किसान भाइयों बहनों के नाम एक पत्र लिखा, जिसकी भाषा, जिसके शब्द, जिसके आरोप प्रत्यारोप कहीं आधार नहीं, वो उनको दे रहे हैं सबको। तो हमने कहा माननीय तोमर साहब आपके पत्र से देश में कटुता बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी, ये देश हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है, कृपया ऐसा मत लिखो। और यदि आपने हमको सकारात्मक उत्तर नहीं दिया या सकारात्मक संकेत नहीं दिया तो 28 तारीख से मैं 3 दिन के लिए बैठूंगा उपवास पे, कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम खुद भी ठीक रहें, आप भी ठीक रहो, तो सबको सन्मति दे भगवान, ये हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। तो इस प्रार्थना के लिए जिंदगी आज से 3 दिन का उपवास शुरू हुआ है, और मैं उपवास पर हूँ केवल पानी के भरोसे। पहले भी हमने किया, उस दिन तो मैंने पानी भी नहीं लिया एक दिन, तो अब पानी मैं जरूर लूँगा 3 दिन में, बाकी नहीं लूँगा। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप उपवास में मुझे नहीं मालूम था। ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। आपने बात की थी अमेरिका की, तो आपको लगता है कि ये हमारे मोदी साहब की कोई चाल ऐसी है कि देश की हर चीज़ जो बेच रहे हैं, तो जल्दी ही हमारे देश को भी USA के हाथों कुछ करने वाले हैं, लगता है आपको ऐसा? जो ये काम कर रहे हैं जिंदगी, उससे तो आपकी संभावनाएं सच लगती प्रतीत होती है। क्या करेंगे ये, लेकिन ये तब करेंगे जब देश का जन इनको करने देगा। लोकतंत्र में सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़ा होता है, लोग जग रहा है। ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, मैं पंजाब वालों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन की शुरुआत की। और वो भी जो पंजाब मॉडल आंदोलन है, किसी पार्टी का कोई रंग नहीं, कोई झंडा नहीं, सब के सब एक मंच पे किसान के लिए खड़े हैं। भाई वाह पंजाब, आपने आज़ादी के आंदोलन में भी जो योगदान दिया वही योगदान आप दे रहे हो, उसको दोहरा रहे हो। इसलिए पंजाब को जो गुरु गोविंद सिंह ने समझाया, सिखाया, लड़ो,
परोपकार के लिए, सेवा करो जन जन की। वो दिख रहा है मैदान में कि 500 साल पहले जो उन्होंने एक शुरुआत की थी समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आज वो आंखों से दिख रही है। गुरु गोविंद सिंह जी को सत से नमन कि उन्होंने ऐसी सेना तैयार कर दी जो आज लड़ाई के मोर्चे पर सबसे आगे है। इसलिए पंजाब मॉडल के आधार पर हम लड़ रहे हैं। हमने पंजाब वालों पर हमको विश्वास है, इसलिए हमने कहा पंजाब वालों तुम्हारा मॉडल स्वीकार, बाकी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। इसलिए भाषा हमारी भी ठीक हो, हमारी संयमित भाषा हो, किसी के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज ये नहीं हो। हम भी संयम में रहे और सरकार भी संयम में रहे, तो कटुता पैदा नहीं होगी, शत्रुता पैदा नहीं होगी। हम एक ही देश के जन हैं, प्रधानमंत्री तो बदलते रहेंगे, बदलते रहें। इसलिए कोई भी ये नहीं समझे ये मेरी स्थायी कुर्सी है, ये तो जनता की दी हुई है। जिस दिन जनता चाहेगी हटा लेगी। और एक बात और जोड़ना चाहूँ जिंदी, ये लगातार एक बात करें, अरे भाई हम तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने तय किया है। तो हम ये कह रहे हैं भाई माननीय मोदी जी, कांग्रेस ने गलती की, इसलिए देश की जनता ने कान पकड़ के कुर्सी से उठाकर उनको बाहर फेंक दिया। तो आप इस लाइन में क्यों चल रहे हो कांग्रेस की पे? आप एक तरफ तो कांग्रेस को गाड़ी देते हो, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो ना अनुसरण कर रहे हो। है क्या आपका ये? तो आपकी जबान सही भी है कि नहीं है? और ये हमेशा एक काम जरूर करते हैं, जो उनको करना होता है वो नहीं बोलते, जो नहीं करना होता वो बोलते हैं। शब्द रचना ऐसी करते हैं कि लोगों को भ्रम में डाला जाए। और उसका एक उदाहरण दूंगा जिंदी, इन्होंने किसानों के लिए, अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए पहले तो बजट में घोषणा की, फिर 2018 में एक ये नियमावली लेकर आए, गाइडलाइन लेकर आए, उसका नाम बहुत बढ़िया रखा। मुझे भी आनंद आता है उसको सुनने में और आपको भी आनंद आएगा जिंदी। उन्होंने नाम दिया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और कहा यह अम्ब्रेला स्कीम है, किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। और उसमें गाइडलाइन में प्रावधान क्या किए? गाइडलाइन में प्रावधान किए तिलहन और दलहन की फसलें जिनमें लगभग 11 फसलों पर एमएसपी घोषित होता है, उनकी खरीद जितना उत्पादन होगा उसमें से 25% से ज़्यादा नहीं की जाएगी। यानी 75% तिलहन और दलहन की उपजों को इन्होंने खरीद की परिधि से बाहर कर दिया। यानी उनके लिए इन्होंने 75% के लिए एमएसपी खत्म कर दी। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? आय संरक्षण के लिए अभियान। भाई आय पे कुल्हाड़ी चला रहे हो, तो कुल्हाड़ी चलाने को संरक्षण कहते हैं क्या? तो शब्द ऐसे देते हैं कि लोग भ्रम में पड़े रहें। और इसीलिए अभी वो बोल रहे हैं लगातार एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारा यही तो दर्द है, जो अभी एमएसपी है वो हमारे काम की नहीं है। यदि एमएसपी है तो हमारे पूर्वांचल का किसान, बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान धान का 1 क्विंटल का केवल और केवल 1000 रुपये क्यों प्राप्त कर रहा है? उसका तो एमएसपी 1868 रुपये। इधर मक्का का किसान जिसकी एमएसपी 1850 है, हमारा किसान 800 900 यही क्यों प्राप्त कर रहा है? राजस्थान का बाजरे का किसान एमएसपी 2150 है और राजस्थान का किसान बाजरा बेच रहा है 1100 में, 1200 में, 1300 में। और जब बाजरे का बीज खरीदा था तो 1 किलो के, 1 क्विंटल के नहीं, 1 किलो के दिए थे 450। तो उस समय तो 1 किलो के 450 और आज 1 किलो के 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। और फिर भी कह रहे हो हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, और वो भी कॉर्पोरेट खबरों से। हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जिंदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश कृषि प्रधान है। इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, और आपने इसकी खुशहाली का रास्ता पूंजीपतियों के घर होकर जाने का आप मार्ग खोज रहे हो। पूंजीपतियों के घर होकर जाने वाला खुशहाली का रास्ता कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, पूंजीपतियों की खुशहाली होगी। इसलिए आज हमारे एक ही पूंजीपति परिवार की आय 456 रुपये नहीं, 456,000 नहीं, 456 लाख नहीं, 456 करोड़ रुपए। और हमारे एक किसान की आमदनी एक दिन की 456 भी नहीं, 45 भी नहीं। और ये कह रहे हैं अरे भाई अब तो आपको हमने किसान सम्मान निधि दे दी, 1 वर्ष में आपको 6000 मिलेंगे, निहाल हो जाओगे। और निहाल कैसे होंगे?
एक परिवार को 6,000, एक वर्ष के, एक महीने के 500, तो एक व्यक्ति को एक दिन में 3 रुपये 33 पैसे, चाय भी 5 रुपये से कम की नहीं आती। कैसा सम्मान है? तो हम तो ये कह रहे हैं, आप हमें मत दो ना प्लीज़। हम तो अन्नदाता हैं, दाता ही बने रहना चाहते हैं, हाथ पसारना नहीं चाहते, हाथ हम फैलाना नहीं चाहते और न फैलाना जानते हैं। इसलिए तो हमें तो आप देने वाले बने रहने दो, लेने वाला मत बनाओ। आप तो हमारे किसान को 1 कुंटल सोयाबीन के 4,000 दे दो ना, उसको तो आज 2500 मिल रहे हैं, 1 कुंटल पर 1500 रुपये का घाटा है। आप 10 कुंटल सोयाबीन खरीद लोगे तो हमारे 15,000 आएंगे ना, तुम 6,000 में क्यों डर रहे हमको? इसलिए एक शेर के साथ मेरी बात कहता हूँ, हुकूमत सियासत पर कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। जिंदी यही स्थिति इनकी है। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि जो शाहजहांपुर आज मोर्चा लगा हुआ है, इसको देख के आपको क्या लगता है? हम 28 तारीख को घर से निकले जिंदी, पहले हम चले गए दिल्ली तक, पुलिस हमारे आगे पीछे थी। हम बुराड़ी मैदान पहुंच गए, हमने वहाँ जाके दृश्य देखा, मन के तो फंसाने का काम है। हम वहाँ से चल दिए वापस, हमने कहा राजस्थान में चलेंगे, वहाँ गांव को जगाएंगे, गांव का टूर किया और 2 तारीख को हम यहाँ आ गए इस बॉर्डर पे। और 2 तारीख को बॉर्डर पर हमने कूच करने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, बैरियर लगाए। हमने कहा या कूच या पड़ाव, तो हमने पड़ाव शुरू कर दिया 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर का ये उस समय छोटा पड़ाव था, हमारी संख्या छोटी थी, वही छोटी संख्या आज किलोमीटरों में है। तो 2 दिसंबर से शुरू किया पड़ाव, आज लगता है जहाँ तक आंखें नहीं पहुँचे, निगाह नहीं पहुँचती, उसके आगे तक पड़ाव है। तो जब देश का किसान जगता है, और ये किसी संगठनों का आंदोलन नहीं है, अब ये देश के किसानों का आंदोलन है, और किसान और सरकार ये 2 ही बचे हैं अब। इसलिए सरकार से हम अभी विनती करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे, जिंदी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी प्लीज़ आप देश की जन की भावना को देख लो। आपके पास तो गुप्तचर का तंत्र बहुत बड़ा, देख लो ना, संख्या बढ़ रही घट रही है। आपने तो चाहा बदनाम करना, आपने तो चाहा संगठन आंदोलन को तोड़ना, आपने तो चाहा आंदोलन को कमज़ोर करना। आपसे कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो भाई अब तो सुधर जाओ ना, समझ जाओ ना। तो लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, लोक की भावना समझो। और यदि आपने लोकसभा में जब विधेयक आया, उस समय कुछ हमारे मेंबरों ने कहा था इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो, प्रवर समिति को सौंप दो। उस समय आपने प्रवर समिति को सौंप दिया होता तो देश भर में चर्चा हो जाती। आप तो चर्चा भी नहीं करना चाहते, और राज्यसभा में तो आपने गजब ही कर दिया। लोग मांग करते रहे मत विभाजन की, और आपने ध्वनि मत से उसको पारित करा दिया। यानी आप बहुत जल्दी में हो ओबलाइज करने के लिए, ओबलाइज होने के लिए। तो आप एक दूसरे के लिए क्यों बन रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी? आपके लिए अमेरिका वाले और अमेरिका के लिए आप एक दूसरे के लिए मत बनो। जितना ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी नोट बाड़ों पे दे रहे हैं, उतना ध्यान वोट बाड़ों पे दे दे तो जिंदी देश का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਥਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ शाहजहां बॉर्डर राजस्थान तो। जुड़े रहो इदा ही अपने इस वॉइस ऑफ पंजाब के नाल। अगे तो भी लैके आवांगे होर खबरां, होर इस संघर्ष दीयां तस्वीरां आपदे नाल साझियां करते रहांगे। हुण मैनू देवो इजाजत, देखते रहो अपना वॉइस ऑफ पंजाब। सत श्री अकाल दोस्तों।